ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी हर एक को मुयस्सर कहा उस दर की गुलामी हर एक को मुयस्सर कहा उस दर की गुलामी उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। माशाल्लाह 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 क्या स्टार्ट किया आपने कंपटीशन का सभी भाई। अब मैं ब्रेक में मैं सभी भाई से कहती सभी भाई अब आपने सख्त हो जाना है सख्त हो जाना है सभी भाई। सख्ती मेरी तबीयत में है नहीं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अगर हम पॉइंट आउट कर दें तो वजाहत हो जाती है बात की। ज़रूरी नहीं है कि किसी को डांटा ही जाए। और नहीं जब कोई इतना अच्छा पढ़े तो आपको क्या लेकिन ये कि आज आपने जैसा पढ़ा है वैसा मुकाबले में पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत आज आपने एक एक नोट एक एक जगह। और दूसरी एक कमाल की बात यह है कि इस नात का एक तासुर है खर्च के साथ। आपने उसे खर्च से हटाकर भी बहुत खूबसूरत पढ़ा है। जो जगहें इसमें जो नोट लिए हैं, जगहें आपने कही हैं, वो बहुत खूबसूरती से कही हैं। उसमें से कुछ चीज़ें आपकी हैं। ये मेरे भाई को जो इतनी कमाल लात पड़ने के बाद जो पसीना है मैं उसमें ये आपकी कामयाबी है कि आपने उसमें ये इजाफे किए और बहुत खूबसूरत है। इजाफा ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन उसमें जितना रचाव था, जितना बहाव था, उस सब को बहा के ले गया और जज्ब कर गया। माशाल्लाह बहुत मुबारक, बहुत मज़ा आ गया। अभी मैं तो कहती हूँ आज जी सिद्दीक भाई माशाल्लाह ये कलाम मोहम्मद आज़म चिश्ती मरहूम का, और उन्होंने ही इस कलाम को पढ़ा है। उनका पढ़ना तो खैर अपनी जगह पे उस्ताद थे, लेकिन इन्होंने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत खुशहाली से पढ़ा है।
अब आज है दूसरा राउंड। जी 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 जी, दूसरे तो राउंड का जरा पहला दिन। इसमें ये देखना है कि अब तीसरे राउंड तक कौन पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह बस अब आपने बारगाह रिसालत में अकीदत पेश की है, लेकिन बड़े कवायद के साथ आपने पढ़ा है। जी, अब मैं देख रही थी अब प्रॉपर को देखते पता हैं कहाँ सांस लेना अगले है। जो हाँ। सलाखा आते हैं जी उनमें से फिर हम जी जी बिल्कुल। और आज का ये जी जी अगर ये ना करूं तो फिर ज्यादती होगी इनके साथ। इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ज्यूरी मेंबर है ना, तो भाई अच्छा मुझे वैसे ये बताएं आपके उस्ताद कौन है, आपने किनसे जो है वो नात पढ़ना सीखी? हैदराबाद में हमारे सीनियर सूफ़ी जमील अहमद नक्शबंदी साहब, उनसे, फिर ये सीनियर्स हैं हमारे, उनको सुन के यूट्यूब पे। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी का देखिए कितना फ़ायदा है। पहले आपको लिटरली महफिलों में जाके आप सुनते थे, अब आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब से आप कितनी बार सुन सकते हैं उनसे। इसके अलावा जी। इसके अलावा जो बहुत ख़ास बात है, नए पढ़ने वाले इतने डूबे हुए हैं फ़न को सीखने के तजस्सुस में कि इन्होंने पुराने कलामों को पढ़कर एक मर्तबा नई तौर पे ताज़ा कर दिया है, जिसमें अपना काम भी शामिल कर दिया, जी अपनी जगहें शामिल कर दी हैं, अपने बहलावे शामिल कर दिए इन्होंने हैं। जो पढ़ा और इसको देख के मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि इन्हें पुराने नात खानों से ज़्यादा मौक़े हैं सुनने के। जी। हमारे सामने चंद लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब सार भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा नंबर आपको जो मिलेंगे ना वो आज शो के एंड में पता चलेंगे, क्योंकि नंबर सी गैर आज में अभी रखे जाएंगे। तो आप लोग नंबर लिख लें ताकि फिर मैं, क्योंकि जो नया राउंड है तो नए राउंड के नए रूल्स भी हैं। जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं जनाब, लाहौर से इनका ताल्लुक है, ID इनका है 02 अमीर अली। तो पहले जरा इन पे भी तारुफी पैकेज देख लेते हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अमीर अली, जिनके पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। पहले राउंड में अमीर अली की तबीयत काफी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर और ये जगह बना पाए सेकंड राउंड के लिए। बड़ा मुश्किल कलाम है, मैं आपकी आंख भी नम देख रही हूँ, सिद्दीक भाई की आंखें भी नम है। नात होती वो है जो आँखों से दाद ले। आज अमीर अली सेकंड राउंड के लिए परफॉर्म करने आ रहे हैं। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अमीर अली की आवाज। इनकी ID है 02। जी अमीर अली बच्चे, बिस्मिल्लाह। ये दिल इसके अंदर कोई महताब रहा हो, जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो, जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। दिले आवार को बेसाख्ता आया
चंद घड़ियां तेरी सोहबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल। अमीर अली हमारे साथ लाहौर से। मैं आपको बताऊं ये वो कंटेस्टेंट हैं, जब ये पहले दफ़ा आए थे, जब राउंड 1 था, उसमें ये वाहिद कंटेस्टेंट जिनको 20 मार्क्स मिले थे, यानी कि दोनों जजेस ने 10-10 मार्क्स दिए थे। और इनके पढ़ने के फौरन बाद इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर हमारी टीम इनको लेके भी गई थी दिखाने के लिए। तो ही वाज ऑन। आज तबीयत आपकी ठीक है बच्चे? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे खांसने की आवाज़ें आ रही थी वैसे। बस गला थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ओके ठीक है ठीक है। सभी भाई बेटे अमीर अली, आज आपने इस नात का इंतखाब किया पढ़ने के लिए, कोई ख़ास वजह थी? जी वो उस्ताद जी से तैयारी की थी तो उन्होंने कहा था। इसमें तैयारी तो आपकी नज़र ही नहीं आई। गला आपका खुश्क है, जिसकी वजह से आपने पॉजेज़ लिए जो नात के फ़्लो में, बहाव में फ़र्क डालते हैं। फिर काफ का ऐलान भी दुरुस्त नहीं हुआ और बहुत सारी जगहों पर वीकनेस आ गई बेटा इस मरतबा पढ़ने में आपके। हालांकि आपसे बहुत तवक्को थी, हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप अगले मुकाबले में कब आएंगे और हमें कब दोबारा कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। बेहतर था कि इससे कुछ निचले सुरों की जिसमें ज़्यादा ताकत न लगती, क्योंकि बेटे इसमें सांस का आखिर तक कायम रहना मजबूती के साथ ज़रूरी था। और आज आपका सांस ही का मसला और खुश्की का गले की, वो सबसे ज़्यादा नुमाया आया, जिसने आपकी पढ़त को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दिया। अल्लाह खुश रखे आपको, बासलाहियत हैं, इसी तरह तरक्की करते रहें, कामयाबी। इलाही आमीन। नंबर आप इनके लिख लें और आप बताइए। पहली मरतबा जब इनको सुना था जी जी तो कुछ कैफियत और थी। आज अब पता नहीं लाहौर का मौसम कैसा है, इनके गले के अंदर कुछ खांसी का अंसर भी था और उस्ताद जी को इनके चाहिए था कि आज के इसके मुकाबले के लिए कलाम का इंतखाब बहुत ऐसा करते कि जो बच्चा आसानी से पढ़ सकता। लेकिन बहरहाल माशाअल्लाह अब सना खानों की फहरिस्त में ये शामिल हो गए हैं। बिल्कुल है। ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि आगे सुनते हैं, फिर इसके बाद कोई। मेरा ख्याल ये है कि बच्चा इस नात को पढ़ सकता था जितना बासलाहियत की है, लेकिन इस वक्त सांस इसका पूरा नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ। और गला इसका खुश्क है। हाँ अच्छा अमीर अली, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा बताओ कि अगर उस्ताद जी आपको ना इस नात को पढ़ने का कहते तो फिर आप खुद, अगर आपको चांस मिलता तो वो फिर आप कौन सी पढ़ते वैसे? सरवर कहूँ क्या मालिक मौला कहूँ तुझे? वैसे 2 लाइन पे सुन ले, चलो 2 लाइन सुना दे मैं वैसे। हाँ इसके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि नंबर्स आपको पहले पे आपको जज करना था, इसे सुना दीजिए। अंतरा बोल दें इसका। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ
यही वाली पढ़ देते। काश हाँ काश। काश के ये पढ़ते। हाँ, अच्छा हाँ। बेटे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये लफ्ज़ है ऐब तनाही, ठीक है, ऐब तनाही नहीं। हाँ आइंदा जब भी पढ़े। ये बल्कि बहुत हमें अच्छा याद पढ़ा ये वाला कलाम। देखिए अगर आप अपनी रेंज में रहते हैं ना बेटा तो आज भी अच्छा पढ़ सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत बासलाहियत हैं, आपको सलाम। अच्छा मुझे पता है कि बंदा प्रेशर में आ जाता है जब आपको अपने सुर भी दिखाने होते हैं, तो कहने का मकसद है कि जैसे आप अकीदत और फील से निकल जाते हैं, जैसे इन्होंने अभी जो पढ़ा उसमें फील, उसमें अकीदत, जो उसमें जो इनका कॉन्फिडेंस था वो अलग लेवल का था बिल्कुल। जो मलाई की तरह इन्होंने एक के बाद एक जो वर्ड्स पढ़े और जो जगहें उनकी, क्योंकि इनको बहुत उबूर हासिल था इस कलाम पे, और इतना ये स्मूथली अंतरा इन्होंने फटाफट पढ़ लिया और नीचे भी सही से आ गए, कहीं नीमे नहीं हुआ, कहीं बेसुरे नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। वो जो पहले अंतर में इन्होंने जगह लेने की कोशिश की, वो जो उन्होंने नोट लगाने की कोशिश की, हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि कुछ ना कुछ उसमें चीज़, वो एक जो होता है ना दिल को लगती है आपको चेंज, वो चीज़। पता है जवीरिया, मुझे लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सुरों के अंदर चले जाते हैं ना, तो वो हमारी फील निकल जाती है से हम सब, क्योंकि जब पहले पढ़ा तो तुम कैसे हमारे आंखों में मसला आंसू क्या है कि अगर आप सुर को अदा कर पाए ना और सहूलत से कर पाए, एक होता है बहुत तकलीफ से मेहनत के साथ लगता है, फिर वो जो बहाव है ना कलाम का, मौसीकी भी एक बहाव की तरह आता है, उसमें कहीं भी रुकावट आ जाए ना हल्की सी, और कोई हल्का सा पॉज ही आ जाए पढ़ने वाले, तो वो सब टूट जाता था। सही। अच्छा भाई अमीर अली, मेरा बच्चा, मुझे बताओ आज तो तुम घर खुद जाओगे ना खैरियत से? लास्ट टाइम तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। जी खुद जाऊँगा। जबरदस्त। हुआ क्या था वैसे? ज्यादा प्रेशर में तो नहीं आ गए थे? नहीं वो बस खाली पेट था तो मेरी तबीयत खराब हो गई। आए चलो रोजा भी था। आए मेरी जान। चलो जी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे आज की तीसरी कंटेस्टेंट होंगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज बनो समा की आवाज़ का राउंड 2 जिसका आगाज़ हो चुका है, उसमें 2 कंटेस्टेंट तो पढ़ चुके हैं। हम तीसरी हमारी आज की कंटेस्टेंट है उमैमा शहजाद, और उमैमा की ज़रा ब्रेक में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने उमैमा को यहाँ पे सीख दी है। उमैमा आर यू श्योर कि आप नात पढ़ सकती ना? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? अब बेहतर है ना, वरना हम ऐसा करते हैं कि रोज़ा कुशाई वाले बच्चों से हम नात पढ़वा लेते आपकी हम रोज़ा कुशाई करा देते। तबीयत ठीक है ना? चलें हम ज़रा इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं और फिर उमैमा से नात सुनते हैं। बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबले की आज की तीसरी परफॉर्मेंस होने जा रही है उमैमा शहजाद की, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। उमैमा ने ऑडिशन राउंड के बाद पहले राउंड में भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। उमैमा ने पहले राउंड में अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर और जगह बना पाई सेकंड राउंड के लिए। आज सेकंड राउंड में ये कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं उमैमा की आवाज। इनकी आईडी है 07। बिस्मिल्लाह उमैमा। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो दुहा, खातमुल अंबिया, ए बिरोज़ सुख़न, शाहिद ज़ुल्मिनन,
सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। मोहम्मद शहजाद ने आज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ के दिखाया। इनके यहाँ वो कमाल है, जब मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाला अपने लफ्ज़ का एक साउंड छोड़ के जाता है, एक आवाज़ देता है, उसके बाद अगले लफ्ज़ पर आ जाता है, वो सब भरा हुआ लगता है माशाल्लाह, उससे एक तासीर पैदा होती है। बेटे बहुत खूबसूरत पढ़ा, बिला वजह आप तबीयत ख़राब कर रही थी, माशाल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा। जी सिद्दीक भाई। पिछली बार भी इनको फर्स्ट राउंड में इनको सुना था, गालिबन यही कलाम इन्होंने पढ़ा था। नहीं, दूसरा कलाम था। अच्छा, मगर वो पढ़ा लेकिन आज भी देखें इनकी तबीयत की नासाजी के बावजूद भी इन्होंने कलाम में पढ़ने में अस्ताई से लेकर अंतरे तक कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए इनको दाद तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, और जज़ाए खैर भी अल्लाह इनको अता फरमाए। आमीन। इतनी कम उम्री में भी इस बच्ची ने भी माशाअल्लाह अस्ताई से लेकर अंतरे तक पूरे इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, मैं सिर्फ इस बात से परेशान हो रही हूँ कि बाकी हमारे कुछ कंटेस्टेंट ने इतना इसका प्रेशर ले लिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब अमीर अली थे तो उनकी नात पढ़ते साथ उनकी तबीयत ख़राब होगी, वो एकदम से वहाँ पे ढह गए, और उसके बाद आज उमैमा ब्रेक में इनकी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई और हम सच में बड़े परेशान हो गए। तो भाई देखें, कंपटीशन ये ज़रूर है, ऑफ कोर्स एक दुनियावी चीज़ है, कंपटीशन है, पर इसमें ऐसी हर कोई यहाँ पे जो आ रहा है सब विनर्स हैं। ऐसा कोई हो सकता है कोई नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे और हम उसको कहें कि आप विनर नहीं है? विनर तो सब है, तो प्लीज़ टेंशन ना लें उसकी। एक बात की और वजाहत बेटी, जो हम बतौर जज सुन रहे होते हैं ना, हमारे नज़दीक हम किसी की तारीफ़ भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि अगला आएगा तो उसकी तारीफ़ नहीं होगी, हमने तात्सुर दे दी। हम हर पढ़ने वाले की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन उसके मकाम के मुताबिक जो अच्छा पढ़ के दिखाएगा, चाहे वो आखिर में आए, वही कामयाब है।